हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के तहत निर्वाचन सीटों को बताएंगे। किस राज्य में कितनी सीटें हैं। ये जो हम आपको सीटें बता रहे हैं यह परिसीमन आयोग 2008 पर आधारित हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा जो सीटें हैं यह 8 हैं और सामान्य वर्ग में 63, अनुसूचित जाति की 17, रिजर्व हैं। और जैसे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और इसमें सामान्य वर्ग में 39, 5 अनुसूचित जाति में है और 4 अनुसूचित जनजाति में है। अब आंध्र प्रदेश में 25 और सामान्य वर्ग में 20, अनुसूचित जाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में ऐसे ही 42 हैं लोकसभा सीटें और इसमें जो है सामान्य वर्ग में 30, एससी के लिए जो रिजर्व हैं वो 10 हैं और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। इसी प्रकार बिहार में जो है 40 सीटें रिजर्व हैं बिहार में और इसमें 34 सामान्य वर्ग में हैं, 6 जो हैं एससी के लिए हैं और इसमें बिहार में एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है। बिहार में जो एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है बिहार में। और अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। 39 तमिलनाडु में 39 सीटें हैं जिसमें लोकसभा में जो सामान्य वर्ग में 32 हैं, एससी के लिए 7 हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 हैं और कर्नाटक में 28 सीटें हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं गुजरात में और इसमें सामान्य वर्ग के लिए ये 20 हैं और एससी के लिए 2, एसटी के लिए इसमें 4 हैं। राजस्थान में 25 जो हैं सीटें हैं कुल, 18 जो हैं सामान्य वर्ग के लिए, 4 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए हैं। उड़ीसा में 21 हैं सीटें और जो सामान्य वर्ग के लिए 13 हैं, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए यहाँ 5 सीटें हैं। केरल में 20 सीटें हैं, जनरल के लिए जो हैं 18 हैं, एससी के लिए 2। यहाँ पर केरल में भी एसटी के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। अगला है तेलंगाना में 17 सीटें हैं जिसमें 12 सामान्य वर्ग की हैं, 3 इसमें जो हैं एससी के लिए हैं, 2 एसटी के लिए हैं। असम में 14 सीटें हैं कुल लोकसभा की और इसमें 11 जो है सामान्य की, 1 एससी की, 2 एसटी की हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा की, इसमें जो 8 सीटें जो हैं सामान्य वर्ग की हैं, 1 सीट जो है एससी के लिए है और 5 सीटें जो हैं एसटी के लिए रिजर्व हैं। पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें 9 सीटें जो हैं सामान्य वर्ग की हैं, 4 सीटें एससी के लिए हैं और पंजाब में एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 6 जनरल के लिए, 1 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए। हरियाणा में 10 सीटें रिजर्व हैं जिसमें 8 जो हैं जनरल के लिए, 2 एससी के लिए, एसटी के लिए कोई सीट हरियाणा में भी नहीं है, पंजाब में भी कोई सीट नहीं है और केरल में भी कोई सीट नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी कोई सीट नहीं है। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की और इसमें जो है 6 जो हैं जनरल के लिए, 1 एससी के लिए है। जम्मू कश्मीर में 5 सीट हैं जो वो 5 जनरल के लिए ही हैं आरक्षित। अगला जो है उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 4 जनरल में हैं और 1 जो है एससी के लिए है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं जो कि 3 जो हैं जनरल के लिए हैं और 1 एससी के लिए। इसमें एसटी की कोई सीट नहीं है, उत्तराखंड में भी कोई सीट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 सीटें हैं लोकसभा की जिसमें 2 सीटें ही सामान्य वर्ग में हैं आरक्षित। गोवा में 2 सीटें हैं, 2 सामान्य वर्ग में हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, एक जनरल में, 1 एससी में। मणिपुर में 2 सीटें हैं, 1 जनरल में, 1 एससी में। मेघालय में 2 सीटें रिजर्व हैं जो कि एसटी के लिए ही रिजर्व हैं, इसमें कोई जनरल एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए रिजर्व हैं। अंडमान निकोबार में केवल 1 सीट है लोकसभा की और इसमें जो है 1 ही जनरल के लिए आरक्षित है। अब जो है चंडीगढ़ में 1 सीट रिजर्व है।
और एक सीट जनरल के लिए ही रिजर्व है चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में एक सीट रिजर्व है और जो कि जनरल के लिए ही। लद्दाख में एक सीट है, वो भी जनरल के लिए। दादरा नगर हवेली में 2 सीटें हैं, 2 एसटी के लिए ही हैं। नागालैंड में एक सीट, पौंडीचेरी में एक सीट, मिजोरम में एक सीट एसटी के लिए ही है और लक्षद्वीप में एक सीट, वो भी एसटी के लिए आरक्षित है। कुल सीटें जो हैं, अब लक्षद्वीप में तो एक सीट हो ही गई थी एसटी के लिए और मिजोरम की जो एक सीट है ये एक ही एसटी के लिए उपबंधित हैं और दादरा नगर हवेली में जो 2 सीटें हैं ये 2 भी एसटी के लिए हैं। सिक्किम में एक सीट है जो कि जनरल के लिए ही आरक्षित है। कुल लोकसभा की सीटें जो हैं 543 हैं, जिसमें 412 जो सदस्य हैं वो जो हैं जनरल से हैं, 84 सदस्य एसटी से हैं और 47 सीटें जो है एसटी की रिजर्व हैं। 84 सीटें जो हैं एससी की रिजर्व हैं, 412 सीटें इसमें जनरल की हैं, 543 सीटें हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।